कहीं कभी रोड में वो कर लेते हैं कि हमारा है, वहाँ चादर डाल करके बैठ जाते हैं पढ़ने, कुछ भी करने लगते हैं। जो आस्तिक है वो तो अपने बाप के ऊपर भी संदेह कर देते हैं कि मैं हकीकत में इन्हीं से पैदा हुआ हूँ कि मेरे कोई और बाप है। जितने भी आजकल अनेक धर्म उत्पन्न हो गए, जिस प्रकार से बरसात में जुगनू होते हैं, एक महागठबंधन कर लें जितने भी हैं, चाहे चादर वाले हों, चाहे भादर वाले हैं, चाहे कोई भी सनातन धर्म के कितने भी दुश्मन हों, एकत्रित हो जाएं, लेकिन वो कभी भी एक बाल जो बाका उसका 20वां भाग करेंगे, उसका भी 20वां भाग करें, उतना भी नुकसान सनातन धर्म को नहीं पहुंचाना सकते। ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। बॉलीवुड के जितने भी स्टार हैं और जितने भी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा एक मतलब फंडिंग होती है कि किसी प्रकार से सनातन धर्म के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाए, उनको देवी देवताओं के ऊपर ऐसी मूवी बनाया जाए जिससे कि आगे चल कर के लोगों को देख करके उनसे नफरत हो। नमस्कार दर्शकों, मैं अपूर्वा चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मंदिर के बाहर। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे। देखिए, मंदिर जो है अक्सर सनातन धर्म की पहचान बनता है। जब भी मंदिरों का जिक्र होता है, पूजा पाठ का जिक्र होता है, सनातन का अपने आप जिक्र हो जाता है। परंतु सनातन आज के समय में एक ऐसा शब्द बन चुका है हिंदुस्तान में जिसको कहीं ना कहीं क्रूरता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विपक्षियों द्वारा या कट्टरपंथियों द्वारा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब भी देखिए बात आती है कि ये जो हिंदुस्तान है ये सनातनी देश है, सनातनी धर्म है, उस पर जो है विपक्षियों की अलग अलग राय आती है। ये जो हमारा 6000 साल पुराना जो धर्म है सनातन, ये एक इकलौता पहला ऐसा धर्म है जो धरती पर आया। बाकी जितने भी हैं वो सारे मज़हब हैं और इस बात में मुझे कोई शर्म नहीं है। क्योंकि ये वाकई में हकीकत है। अच्छा, इस बात में और कितनी सच्चाई है, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ मंदिर के ही पंडित जी मौजूद हैं। इनसे मैं जानूंगी कि सनातन का अर्थ क्या है, क्या सनातन की सच्चाई है और सनातन किसको कहते हैं। पंडित जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश रामानुजाचार्य जी है। ये बताइए आचार्य जी, सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सनातन देखिए, इसकी तो व्याख्यान बहुत है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को बतलाते हुए कि मम सनातन, अनादिकाल जो सनातन धर्म है आज का किसी का बनाया हुआ धर्म नहीं है, ये अनादिकाल से है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से सनातन धर्म है। और भगवान गीता में खुद कहते हैं अर्जुन से कि सनातन मेरा ही स्वरूप है। और जितने भी आजकल अनेक धर्म उत्पन्न हो गए, जिस प्रकार से बरसात में जुगनू होते हैं, ठीक है ना, वो उस प्रकार से अनेक धर्मावलंबी हैं। लेकिन सनातन धर्म की कोई कितना भी कटाक्ष कर ले, कोई कितना भी बुराई कर ले, लेकिन सनातन धर्म स्वयं सत्य भगवान का स्वरूप है, वही सनातन है। और लोग कहते हैं कि सनातन में लोगों के अंदर क्रूरता है, लोगों के अंदर कट्टरता है, तो ऐसा तो नहीं है। सनातन हमारे यहाँ बोलते हैं, हम सबको लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। हर व्यक्ति को सनातन जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम सनातन कभी नहीं किया है। वसुदेव कुटुंबकम श्लोक आता है हमारा कि हर जो भी ये बस पूरा संसार है, विश्व है, ये भगवान का ही पूरा संसार है और ये सब एक दूसरे के परिवार कुटुंब जैसे हम लोग रहते हैं। और सनातन में सत्य का, भगवान के सतमार्ग का और जितना भी धर्मार्थ होता है सनातन धर्म से ही होता है। अच्छा आचार्य जी, देखिए, क्या सनातन धर्म वाकई में 6000 साल पूर्व आया था? क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया मुझे यही देखने को आया। आप एक पंडित हैं, भली भांति जानते होंगे, कितनी सच्चाई है इस बात में, दर्शकों को बताइए। सनातन धर्म देखिए, हम आपको पहले ही बताए कि अनादिकाल से है ये, जब से सृष्टि की रचना हुई है। अब सृष्टि की रचना कब हुई है इसमें विस्तार में चलेंगे, बहुत लंबी गणना है। तो जब से भगवान खुद कहते हैं कि जब से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तब से सनातन धर्म है। सनातन धर्म हमारे आज दादा परदादा कई पीढ़ियों को बनाया हुआ नहीं है, अनादिकाल से है। मतलब जब से मान लो जब से सृष्टि बनी है तब से सनातन है, तब से सनातन है। मतलब वजूद बहुत समय पूर्व से, बहुत ज़्यादा पूर्व, जब से भगवान आए हैं, भगवान का ही बनाया हुआ है ये धर्म। हाँ। अच्छा देखिए, विपक्ष में जो कुछ कट्टरपंथी लोग बैठे हैं उनका ये कहना है कि सनातन जो है हिंदू मुस्लिम पैदा करता है। कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? देखिए, सनातन धर्म पहली बात आज तक कभी किसी, चाहे कोई हमारे उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी धर्म की कभी बुराई नहीं किया है, ठीक है ना। न कभी किसी को मना किया है। अगर अभी भी चाहे कोई किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, अगर आकर के अभी भी सनातन धर्म को अपनाता है
और उसको सहर्ष हम लोग स्वीकार कराते हैं। उसमें कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार का कोई उसके प्रति भेदभाव नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी कास्ट धर्म को मानने वाला हो, अगर वो शरणागति होता है, हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानता है, उसका स्वागत है। अब विरोधी है तो उनको तो कुछ ना मतलब बुराई करने के लिए तो चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन वो कोई सत्य नहीं है, वो केवल ऐसे ही है, धूल में लट्ठ चलाना जैसे है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी सुनने में आती है कि जितने भी दूसरे मज़हब हैं उनके जो लोग हैं वो सब सनातनी हैं, भले ही बट गए हैं पर हैं सनातनी। सत्य है ये बात? एकदम सत्य बात है। अब देखिए, जो सनातन है, जो अपने बाप को बाप ना माने, ठीक है ना। अब जो कहता, जैसे राम है, राम अगर हमने राम कहा तब भी राम का लिया, अगर हमने आराम कहा तब भी हमने राम कहा, अगर हमने अबराम कहा तब भी हमने राम का नाम लिया। कोई किसी भी धर्म का हो, बिना राम के बिना नहीं रह सकता है, और जिसने राम को नहीं माना उसने अपने बाप को नहीं माना, हम तो नहीं माना। बड़ी बात। अच्छा पंडित जी, हिंदुस्तान में देखिए बात होती है कि सनातन धर्म आगे भी रहेगा और हिंदुस्तान, जितने भी देश बट गए हैं हिंदुस्तान से, उनको भी जोड़कर सनातन धर्म वापस लाया जाएगा। लगता है आपको भविष्य में ऐसा होगा? सनातन धर्म देखिए ऐसा है कि इसका कभी भी किसी प्रकार से कोई कितने भी धर्मावलंबी हो जाएं, कितना भी महागठबंधन कर ले, लेकिन सनातन धर्म का कभी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा है, आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत तक भी रहेगा, इसका कभी अंत नहीं होगा। क्या है पंडित जी ऐसा कि मुकाबला नहीं कर सकते? मुकाबला ये है कि हम लोग कभी भी सनातन धर्म में देखिए साक्षात भगवान का स्वरूप है। जैसे ये हमारा वृंदावन धाम है, ब्रज भगवान ने यहाँ जन्म लिया है, और भगवान श्री राम ने अयोध्या में अवधपुरी में जन्म लिया है, अवतार लिया है, लीलाएं किए हैं। तो ये भारत भूमि को ऐसा नसीब होता है, किसी अन्य धर्म में, किसी अन्य धर्म में बताइए किसी भगवान ने अवतार लिया हो। सनातन धर्म में ही भगवान आए हैं और सबको जोड़ने का काम किए हैं। तो सनातन धर्म तो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान को कभी कोई तोड़ सकता है, खंडन कर सकता है? अच्छा पंडित जी, देखिए एक बड़ा सवाल जो उठाया जाता है वो ये कि सनातन धर्म कैसा धर्म है? 33 करोड़ देवी देवता हैं, विपक्ष वाले ये उंगली अवश्य उठाते हैं, उनको क्या कहें? देखिए, 33 कोटि देवता हमारे सनातन धर्म में बोले गए हैं। कोटि का कुछ मूर्ख लोग हमारे भी उसमें जैसे करोड़ लगा लेते हैं। कोटि का दो अर्थ होता है, एक करोड़ होता है, एक होता है प्रकार। तो इसमें 33 कोटि देवता हैं, अष्टवसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, इस प्रकार से 33 होते हैं। तो उसका पूजन का विधान है। अब लोग कह देते हैं कि 33 कोटि करोड़ देवता हिंदू धर्म में है, ऐसा नहीं है। 33 प्रकार के देवता हमारे सनातन धर्म में है, जो 33 प्रकार के देवता हैं, जो हमारे शास्त्रों में विधान मिलता है। अच्छा, एक बड़ा सवाल देखिए, जो आजकल का युवा है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि सनातन कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है? नहीं, सनातन देखिए कभी विलुप्त नहीं होगा, लेकिन बात सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल दिखावे का है। लोग बाग जो देखते हैं पश्चात संस्कृति में जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वास्तविकता में जैसे कुछ फैशन आता है, पहले ऐसे वस्त्र आते थे कि लोग बाग नए नए तरीके से वस्त्रों को उपयोग करना शुरू किया, लेकिन अब जो पीढ़ी आ रही धीरे धीरे फिर से पुरानी उसमें पद्धति में जा रही है। तो ये 2-4 कुछ उसमें समय में हम मान सकते हैं, अवधि में, लेकिन सनातन धर्म का कोई कितना भी कर ले उसका कभी लुप्त नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, अभी देखिए हाल ही में वीडियो बड़ी वायरल होती है कि रशिया की लड़कियां या बाहर दूसरे जो देश हैं, बड़े बड़े देश, उनकी लड़कियां सनातन धर्म से जुड़ रही हैं और लड़के भी। क्या कारण है कि सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, या ऐसा पूछूं कि क्या चीज़ है जो उनको आकर्षित कर रही है? सनातन धर्म देखिए किसी प्रकार का कोई छलावा नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, कोई दम्भ नहीं है, उसमें निस्वार्थ भाव है। जो भी जुड़ता है, अच्छा हमारे धर्म में भी है कि आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ो, आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरे धर्मों में आप किसी में जा कर के मत्था टेको, किसी से जुड़ो, फिर उसके माध्यम से आप परमात्मा तक पहुँचोगे। लेकिन हमारे इसमें सनातन धर्म में डायरेक्ट आप भगवान को गुरु मानो, भगवान से जुड़ नाम लेना शुरू कर दो प्रारंभ, आप भगवान से जुड़ गए, भगवान आपका कल्याण करेंगे। लेकिन देखिए विपक्ष वाले उंगली उठा रहे थे कि सनातन धर्म में दूध की जो है वेस्टेज होती है, फूल की वेस्टेज होती है, शिवलिंग कितने बना रखे हैं, कहीं भी बना देते हैं। इस पर क्या जवाब देंगे पंडित जी? अब तो विपक्षियों देखिए क्या कहें, विपक्षी तो कहीं कभी रोड में वो कर लेते हैं कि हमारा है, वहाँ चादर डाल करके बैठ जाते हैं पढ़ने, कुछ भी करने लगते हैं। या हम तो मानते हैं कि उनको हिंदुओं जो सनातन धर्म है उसका उल्टा उनको करने की एक आदत है, ठीक है ना। और जो हमारे जैसे दूध का है, अब श्रावण चल रहा है, इसमें शिव जी का अभिषेक, रुद्राभिषेक है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी शक्ति है, हमारा भाव है,
तो उससे चढ़ाने से ऐसा नहीं कि हम भगवान के प्रति मतलब बेफालतू में दूध बहा रहे हैं। उसका उपयोग होता है, भगवान हमारे स्वीकार करते हैं और हमारे जो भी जिस भाव से हम अभिषेक करते हैं उसके हमें फल मिलता है। पंडित जी, क्या सनातन धर्म से जुड़ना आवश्यक है या ज़रूरी है? सनातन धर्म से जुड़ना उतना ही आवश्यक है जितना कि व्यक्ति को श्वास लेना जरूरी है। अच्छा, हाँ, क्या कारण है इसका? कारण ये है कि जो सनातन में धर्म से जुड़ जाएगा वो अंतोगत्वा अंत में जो भगवान राम से या हमारे जैसे बांके बिहारी हैं ठाकुर जी से जुड़ जाए, उसका श्री धाम श्री गोलोक धाम में भगवान से अगर भक्ति होगी तो उसका 84 का आवागमन कट जाएगा। और जो अन्य धर्मावलंबी में इधर उधर भटकते रहेंगे तो फिर उनको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार उनको इस धराधाम में आना पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, अभी आपने दो बड़े भगवानों का नाम लिया, एक श्री राम और एक हमारे कन्हैया जी। दोनों की अस्तित्व पर सवाल हमेशा उठाया गया है। एक राम जी के लिए कहा गया कि जन्म पर उनके अस्तित्व पर ठेस पहुंची। दूसरा कृष्ण जी को कहा गया कि 16,000 पत्नियां थी, रास रचाते थे, हम 4 शादियां करते हैं, तो क्या दिक्कत? क्या जवाब देंगे राम जी के लिए और कृष्ण जी के लिए? देखिए, जो राम है, राम कृष्ण दो एक हैं, इनमें अंतर नहीं निमेष, ये दोनों एक ही है, मूलतः तत्व एक ही है। अच्छा। राम जी जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम बन करके आए हैं। जो है कि इनके 16,108 विवाह हुए हैं। तो वो जो विवाह हुए हैं भगवान ने, जो राम जी ने त्रेता युग में नहीं किया कार्य, जैसे दंडकारण्य में भगवान श्री राम गए, वहाँ ऋषि पत्नियाँ और देख करके मोहित हो गए, तो भगवान ने सबको वरदान दिया कि मैं कृष्णावतार लेकर के सबसे विवाह करूंगा और सबके मन में जिस प्रकार से जो कामना है वो मैं पूरी करूंगा। और भगवान का काम ही है कि भक्तों की कामना को पूर्ण करना। ऐसा तो नहीं था कि कृष्ण जी भी, जैसा विपक्ष कहते हैं कि उनको कन्याओं की आस थी इसलिए ऐसा किया? ये तो देखिए मूर्खों का है कि मूर्खों के मन में कब भगवान जो आस्तिक है वो तो अपने बाप के ऊपर भी संदेह कर देते हैं कि मैं हकीकत में इन्हीं से पैदा हुआ हूँ कि मेरे कोई और बाप है। अच्छा। तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन भगवान के अंदर ऐसी जब कथा लंबी है, 16,100 कन्याओं के एक राजा ने भौमासुर ने कैद कर रखा था कि 20,000 एक साथ रानियों से मैं विवाह करूंगा। भगवान ने सत्यभामा देवी को ले जा करके सबके साथ उनका मोक्ष किया। ये भागवत का प्रसंग है। लेकिन वो भगवान ने कहा अपने अपने आप घर जा सकती हैं राजकुमारियाँ। वो जब जाने लगी तो आत्महत्या करने लगी। तो भगवान समझ गए कि अब ये तो गलत उसमें चली जाएंगी या तो आत्महत्या कर लेंगी। तो भगवान ने सबके साथ एक मुहूर्त में विवाह किया। ये तो बताओ कोई गलत काम किया? और वो कन्याएं कौन थी? वो सब वेद रूपी कन्याएं थी, ऋषि रूपी कन्याएं थी, कोई संसारिक वैसी नहीं थी। भगवान से विवाह करना कोई एक मामूली बात है, एक संसारिक वस्तु थोड़ी है। अच्छा, एक बड़ा और सवाल अंतिम में जल्दी से, क्या कारण है कि देखिए सनातन सबसे पुराना धर्म है परंतु आज भी हमारे युवा उसको नहीं जानते, छिटकते हैं उसको पढ़ने से, मुंह बनाते हैं भगवद गीता को पढ़ने से, शिव पुराण को पढ़ने से, क्या कारण है? कारण देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों की ऋषि परंपरा रही है। तो हमारे सनातन धर्म में आजकल क्या है कि जो माता पिता गार्जियन होते हैं या गुरु जो होते हैं उनको अपने शिष्यों को, माता पिता को, अपने पुत्रों को, पुत्रियों को सनातन धर्म के बारे में, राम कृष्ण के बारे में, शिव जी के बारे में, दुर्गा जी के बारे में, मतलब सनातन धर्म के बारे में एक शिक्षा देनी चाहिए, खुल करके देनी चाहिए। जैसे भी एक मूवी केरला आई थी, केरला द स्टोरी, हाँ, तो उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि हकीकत में सबसे बड़ा इसका कारण तो यही है कि लोगों को जानकारी ही नहीं है, इसलिए दूसरे संस्कृति में भाग रहे हैं। अगर वास्तविकता अपने इस धर्म की उनको जानकारी हो जाए सनातन धर्म की, तो दूसरे धर्मों को खींच करके अपने धर्म में जोड़ेंगे वो। अच्छा, एक हास्य का वाक्य मैं कहूँ, अक्सर बॉलीवुड की जो मूवीज़ होती हैं उसमें दिखाया गया है कि पंडित जो हैं वो बलात्कारी होते हैं या तो विधवाओं को मारते हैं, मतलब ऐसे अत्याचार करते हैं। क्या ये भी एक कारण है सनातन को विलुप्त करने का? ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। बॉलीवुड के जितने भी स्टार हैं और जितने भी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा एक मतलब फंडिंग होती है कि किसी प्रकार से सनातन धर्म के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाए, उनको देवी देवताओं के ऊपर ऐसी मूवी बनाया जाए जिससे कि आगे चल कर के लोगों को देख करके उनसे नफरत हो। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है। सनातन धर्म को मिटाना आसान है कि नहीं? ये हम बताएं ना आपको कि सब एक महागठबंधन कर लें, जितने भी हैं, चाहे चादर वाले हों, चाहे भादर वाले हैं, चाहे कोई भी सनातन धर्म के कितने भी दुश्मन हों, एकत्रित हो जाएं, लेकिन वो कभी भी एक बाल जो बाका उसका 20वां भाग करेंगे, उसका भी 20वां भाग करें, उतना भी नुकसान सनातन धर्म को नहीं पहुंचाना सकते। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो देखिए, ये मेरे साथ एक मंदिर के पंडित जी थे जिनसे मैंने सनातन धर्म को लेकर हर वो सवाल पूछा जिस पर
हमेशा 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 उंगलियां उठाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। बाकी जितने भी और उग गए हैं कुछ 1400 साल पहले, वो सारे मज़हब। आपकी क्या राय है सनातन धर्म को लेकर? जो भी बात आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अवश्य कहें। बहरहाल इसी तरह मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।